ये भागवत पांचवा वेद है। इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम इति वेदम। भागवत क्या है? भागवत भक्ति ज्ञान और वैराग्य का समुद्र है। भागवत रस से भरा हुआ सागर है। भागवत भगवान के समस्त चरित्रों का इतिहास है। भागवत मृत्यु से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। भागवत काल भय और मृत्यु से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। और अंत में भागवत की महिमा में इतना कह दूं कि भागवत कोई साधारण पुस्तिका, भागवत कोई साधारण किताब नहीं, भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, ये भागवत के 12 स्कंद भगवान कृष्ण के 12 अंग हैं। पादो यदीयो प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीयो कथितो यदूर नाभि तथा पंचमयेव षष्ठो भुजातरंगो युगल तथा कंठस्तु रामं नवमो यदीयो मुखारविंदम दृश्यम प्रपूर्ण नाभिस्तथा एकादशो यस्य ललाट पटम शिरो तु द्वादश एव भाति। शास्त्र के इन 2 श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भागवत के 12 स्कंद अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण के 12 अंग हैं। लिखा है पादो यदीयो प्रथमतु द्वितीय। भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान कृष्ण के 2 चरण हैं। तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु भागवत का 3रा और 4था स्कंद भगवान कृष्ण के कटी प्रदेश के नीचे के 2 भाग। भागवत का 5वां स्कंद कृष्ण की नाभि, 6ठा स्कंद कृष्ण का वक्षस्थल, 7वां और 8वां कृष्ण की भुजा, 9वां स्कंद कृष्ण का कंठ, 10वां स्कंद कृष्ण का मुख, 11वां स्कंद कृष्ण का ललाट और 12वां स्कंद भगवान कृष्ण का तिलक है। इस प्रकार भागवत के 12 स्कंद कृष्ण के 12 अंग है। कुल मिलाकर यदि भागवत में आप सो नहीं, ध्यान से भागवत सुनो तो वैसा ही एहसास होता है जैसे आप भगवान के गोद में बैठे हो। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, भागवत साक्षात भगवान है। और इसीलिए कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, परम करुणा वरुणालयी वैराग्य की मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयु में कटवा में सन्यास लेकर जब जगन्नाथपुरी गए और अपने अंतिम दिनों में सार्वभौम भट्टाचार्य के उससे गंभीरा उस घर में जब महाप्रभु को कृष्ण का विरह सताता था, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहां मुझे कृष्ण मिलेंगे, श्याम सुंदर कहां मिलेंगे। जब महाप्रभु रोने लगते थे, उस चिन्मय देह से महाप्रभु की आंखों से आंसू की धारा वैसे निकलती थी जैसे पिचकारी से कोई पानी को उड़ाता है।
कृष्ण न मिलने पर, कृष्ण का विरह होने पर महाप्रभु अपना मस्तक उस गंभीरा, उस घर की दीवारों के साथ पटकने लगते थे कि इस शरीर से कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, अब ये शरीर जीने के लायक नहीं है। जरूर जाऊ सु जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु भय। जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का, ये शरीर कुछ काम का नहीं, ये सोचकर महाप्रभु अपना मस्तक गंभीरा की दीवारों के साथ पटकने लगते थे। अपने ही एक हाथों से चक्कू लेकर उंगली को काटकर कृष्ण को पत्र लिखते थे। समुद्र को यमुना समझकर महाप्रभु कूद पड़ते थे। महाप्रभु को जब कृष्ण का इतना इतना विरह सताता था, उस समय महाप्रभु का ध्यान रखने वाले स्वरूप दामोदर और राय रामानंद महाप्रभु को भागवत सुनाते थे। यह है भागवत की महिमा। राय रामानंद स्वरूप दामोदर महाप्रभु को भागवत सुनाते और भागवत सुनकर महाप्रभु को कृष्ण का एहसास होता कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे पास है। यह है भागवत। There is no difference between भागवत एंड भगवान। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। भक्तों, ये भागवत गंगा के समान है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित भागवत जो है यत पाद सलिलम यथा, यदि कोई भागवत बोले, सुने या भागवत में किसी भी प्रकार की सेवा करे तो वह आदमी उतना ही पवित्र हो जाता है जितना भागीरथी मां गंगा पवित्र है।